हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है बेटा आपका एनसीईआरटी इन्फोबाइट्स के अगले वीडियो सेक्शन में। आपको एक बहुत स्पेशल कॉन्सेप्ट आज बताते हैं। पूरा फोटोसिंथेसिस एक बार में बता पाना पॉसिबल नहीं है। मैं फोटोसिंथेसिस के उन ओवरव्यूज की बात करता हूं जिनके थ्रू आपको एनसीईआरटी के उस टॉपिक यानी फोटोसिंथेसिस के इंपॉर्टेंट सवाल हल हो जाएंगे। सबसे पहले चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं बेटा। पहला टॉपिक, अगर हम फोटोसिंथेसिस पर बात करें तो इसके बारे में कुछ रिलेटेड वर्ड समझिए। फोरमोस्ट, ये एक तरह की एनाबॉलिक प्रोसेस है जिसका मतलब होता है कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल की सिंथेसिस में ये लगती है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि एक तरीके की एंडरगोनिक प्रोसेस है जिसका मतलब है कि एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस है। ये आपको बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी तब ये प्रोसेस ऑपरेट होगी। थर्मोडायनामिकली जो प्रोसेस एनर्जी रिक्वायरिंग होती हैं बेटा वो नॉन स्पॉन्टेनियस होती हैं, इस बात का भी ख्याल रखिएगा, है ना। तो एक कुछ बातें यहां पर चलती रहीं। फोटोसिंथेसिस के बारे में जब हमारा डिस्कशन और आगे बढ़ता है तो मैं कुछ बातें और बोलता हूं, जैसे कि ये एक रेडॉक्स प्रोसेस है जहां हम दो बातों पर चर्चा करते हैं। एक तो रिडक्शन ऑफ CO2 यही होता है और दूसरा ऑक्सीडेशन ऑफ H2O भी यही होता है। यानी वाटर के ऑक्सीडेशन का और CO2 के रिडक्शन का इवेंट है। अगर हम और ध्यान से देखें तो एक तरीके की फिजिको-केमिकल प्रोसेस भी है। क्या है डॉक्टर्स? एक तरीके की फिजिको-केमिकल प्रोसेस है जिस प्रोसेस में फिजिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी यानी फिजिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि सनलाइट है, रेडिएशन, एक मैं शॉर्ट में लिख देता हूं। यानी अगर मैं रेडिएशन की बात करूं तो रेडिएशन जो कि फिजिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी है कन्वर्टेड इनटू शुगर और कार्बोहाइड्रेट जो कि केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी है, दैट इज इस प्रोसेस को हम फिजिको केमिकल प्रोसेस भी बोलते हैं। ध्यान रहे कि ये एक एंजाइमेटिक कंट्रोल्ड कॉम्प्लेक्स मल्टी स्टेप प्रोसेस है। कॉम्प्लेक्स यानी कि मल्टीपल स्टेप में पूरी होने वाली प्रोसेस है। अगर आप मुझसे कहेंगे कि सर इसके अलग अलग स्टेप्स पर एक बार हमें एलाबोरेशन समझा दीजिए, तो मैं आपको जनरल आइडिया दे देता हूं। सबसे पहले तो आप फोटोसिंथेसिस के टिपिकल रिएक्शन पे चले जाओ बेटा। कैसा होता है फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन, एक बार मैं आपको बताता हूं। अगर मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि 6CO2 plus 12H2O fused in presence of sunlight and chlorophyll, तो हम इस पर यह बात करते हैं बेटा कि जब ये मॉलिक्यूल कंबाइन होते हैं तो हमारे पास ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल C6H12O6 प्लस 6H2O के मॉलिक्यूल प्लस 6O2 के मॉलिक्यूल बनते हैं। ये O2 एनवायरमेंट में डिफ्यूज हो जाती है। स्टोरी ये है कि यहाँ पर ये जो 12 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं ये डायरेक्टली यहाँ से निकल करके यहाँ पर चले गए हैं। ये पहला पॉइंट आपको ध्यान में रखने के लिए, बिकॉज दिस ऑक्सीजन कम फ्रॉम H2O नॉट फ्रॉम CO2, इस बात को ध्यान में रखिए। ये जो यहाँ पर 24 हाइड्रोजन एटम है वो यहाँ से चले, उसमें से 12 यहाँ हैं और 12 यहाँ हैं बेटा, इस बात का ध्यान रखिएगा। जो यहाँ पर 6 कार्बन है वो यहाँ से स्ट्रेट निकल करके सीधा यहाँ 6 कार्बन के पास है, और जबकि यहाँ पर जो 12 ऑक्सीजन है वो यहाँ से चलते हैं और दो जगह जाते हैं। एक बार फिर से इस एरो को ध्यान से एड्रेस करिएगा। 6 यहाँ चले गए और 6 यहाँ चले गए। तो मैंने आपको, अगर आप इन एरोज को ध्यान से देखेंगे तो मैंने आपको हर एलिमेंट की एक्चुअल एड्रेसिंग पर भेज दिया है कि कौन सा मॉलिक्यूल या कौन सा एलिमेंट कहाँ जाता है, सो दैट आपको मॉलिक्यूलरिटी का भी आइडिया हो। बिकॉज एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में बड़ा इंपॉर्टेंट जो नीट में पूछा भी जाता है कि क्यों यहाँ पर 12 मॉलिक्यूल ऑफ H2O रिक्वायर्ड हैं जबकि यहाँ 6 मॉलिक्यूल निकल रहे हैं। बच्चे जनरली कंफ्यूज होते हैं कि ये 6 H2O इसी में से निकले, जबकि ऐसा नहीं है बेटा, वो रीअरेंजमेंट से बने हुए हैं। ये यहाँ के सारे ऑक्सीजन वहां जाकर के निकल आए हैं। ये भी बात हमने रेडियो आइसोटोपी से समझी है। जब आप फर्दर इस चीज पर जाते हैं तो आपको यहाँ पर दो छोटी छोटी चीजें और मैं समझाना चाह रहा था, एक बार आपका निगाह उस पर भी पहुंचे। पहला पॉइंट कि फोटोसिंथेसिस दो तरह के रिएक्शन से बनी हुई है।
one is called as light reaction and second one is called as dark reaction. लाइट रिएक्शन है, डार्क रिएक्शन. जो लाइट रिएक्शन है उसमें एक इवेंट स्प्लिटिंग ऑफ वाटर है, यानी वाटर का टूटना. दूसरा इवेंट हम जब बोलते हैं तो हम ये बोलते हैं कि अगर ये वाटर टूटा तो ETS चला होगा और उसके साथ केमी ऑस्मोसिस प्लस फोटोफॉस्फोराइलेशन हुआ होगा. केमी ऑस्मोसिस प्लस फोटोफॉस्फोराइलेशन हुआ होगा. सनलाइट के प्रेजेंस में एटीपी के फॉर्मेशन को कहते हैं. जबकि डार्क रिएक्शन में C3 साइकिल है, C4 साइकिल है. यही दोनों इवेंट प्राइमरीली इवेंट होते हैं. तो आपको फोटोसिंथेसिस के स्टेप्स, रिएक्शन, अलग अलग स्टेटमेंट्स, इन सब पर मैंने एक अकाउंट दे दिया है. आप इसे रिवाइज करें और इन वर्ड्स को याद करने की कोशिश करें. टेक केयर बेटा.